ओम साई राम प्रिय भक्तों, ये 11 वचन श्री साईं बाबा ने कभी किसी को कहकर नहीं दिए। ये उनके बहुत करीबी भक्त श्री मोहनी राज, जिन्होंने बाबा के जाने के बाद उनकी साक्षात प्रेरणा से रचा। बाबा के 11 वचन इतनी शक्ति से भरपूर है कि जो इन्हें बार बार दोहराता है, बाबा उसकी पुकार सुनकर इन वचनों को निभाने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। पर जब भी बाबा को हम पुकारें तो ध्यान रहे, पूरे विश्वास के साथ पुकारें। आज हम इन्हीं 11 वचनों के अर्थ के साथ आए हैं और आज 11 वचनों के पहले भाग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा के 11 वचनों में से पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। बाबा ने एक साधारण गांव शिरडी में आकर उसको अपने पावन चरणों से ऐसा एक स्थान बनाया जिधर आने से कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। किसी को स्वास्थ्य मिला, किसी को जीने की राह, किसी की आध्यात्मिक उन्नति तो किसी की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। बाबा ने अपने जीवन में ना तो शिरडी से पहले किसी स्थान का नाम लिया और ना ही शिरडी में बसने के बाद वह कहीं और रहे। शिरडी बाबा का कर्म क्षेत्र था। बाबा ने किसी भक्त से एक बार कहा था कि ऊपर जाने के कई रास्ते हैं, एक रास्ता शिरडी से होकर जाता है। शिरडी एक ऐसा स्थान जहाँ पैर रखते ही साईं की दिव्यता के संपर्क में आकर भक्तों के कष्ट निस्संदेह मिट जाते हैं। ऐसी मिट्टी का स्पर्श ही तीर्थ है। शिरडी की धरती के महत्व का सबसे बड़ा अनुभव जो लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से देखा, वो था हैजा का महामारी के रूप में आना। पर बाबा की मौजूदगी ने शिरडी में इस महामारी को प्रवेश भी नहीं करने दिया। कुछ शिरडी धरती का ऐसा महापुण्य था कि बाबा साक्षात भगवान के रूप में आए और अपने भक्तों को इस महाप्रकोप से बचा लिया। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। बाबा की समाधि आज भी लोगों में भक्ति का संचार करती है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर का एक अर्थ यह भी है कि जो समाधि यानी कि ध्यान की सीढ़ी चढ़ता जाएगा, उसके दुख धीमे धीमे क्षीण हो जाएंगे। कई भक्तों को स्वप्न में दृष्टांत होते हैं जिनमें श्री साईं बाबा मंदिर में चलते फिरते दिखाई देते हैं। जब भी लोग बाबा के समाधि मंदिर में आते हैं तो बाबा का स्वरूप एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो हर एक व्यक्ति अपने भाव के हिसाब से महसूस करता है। सन 1956 की बात है। एक 16 वर्षीय बालक की दोनों टांगें पोलियोग्रस्त थी। उसकी माँ उसे शिरडी लेकर गई और दिन में कई बार अपने पोलियोग्रस्त लड़के को लेकर प्रदक्षिणा करते हुए उसने बाबा से उसे ठीक करने की प्रार्थना की। क्योंकि बालक चलने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए उन्होंने भाड़े में एक मजदूर लिया जो उस 16 वर्षीय लड़के को गोद में उठाकर उसकी माँ के साथ प्रदक्षिणा करता था। 2-4 दिन बीत गए। अब इस लड़के को इस तरह शर्म और गलानी महसूस होने लगी। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि वह समाधि मंदिर अकेली ही जाए और बाबा की भक्ति करे, लेकिन उसे कमरे में ही रहने दे। एक दिन जब वह कमरे में अकेला था, तभी बाबा अचानक वहाँ पहुँचे और उसे अपने हाथों से समाधि मंदिर ले आए।
वहाँ बाबा ने उसे खंबे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद वह लड़का बिना किसी सहारे के आगे बढ़ा और चलने लगा। ऐसी महिमा है उस समाधि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने की, जहाँ विधाता का जीता जागता दरबार है और जिस दरबार में हर दिन दुखी की सुनवाई होती है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। इस वचन का अनुभव आज तक ना जाने कितने ही भक्तों को हुआ है। संकट के क्षणों में जिसने भी बाबा को पुकारा, उन्हें सच्चे भाव से याद किया, उनकी सहायता के लिए बाबा आज भी दौड़े आते हैं। हर क्षण इस संसार में ना जाने कितने लोग व्यथा, संकट और दुख से गुजर रहे हैं और अपने हजारों हाथों से साईं उन्हें संभाल लेते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, समाधि मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा था। श्री मात्रे सब परिवार शिरडी गए हुए थे। उनकी 2.5 वर्षीय बच्ची समाधि मंदिर की पहली मंजिल में खड़े होकर नीचे सड़क में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी कि आगे ज़्यादा झुकने के कारण पहली मंजिल से वह नीचे आ गिरी। लोग उसे उठाने के लिए दौड़े तो वह तुरंत खड़े हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में उसने अपने पिता को बताया और बाबा के चित्र की ओर संकेत करके कहा कि जब मैं ऊपर से गिरी तो इस बुढ़े बाबा ने मुझे गोद में उठा लिया और नीचे रख दिया। यह घटना उससे बहुत मिलती जुलती है जब समाधि लेने से पहले बाबा ने अप्रत्यक्ष रूप में शिरडी में कुएं में गिरी एक बालिका के प्राण की रक्षा की थी। लोगों ने कुएं में गिरी हुई बालिका को अधर में झूलते देखा और जब उसे बाहर निकाला तो उसने बतलाया कि जैसे वह कुएं में गिरी, बाबा ने बीच में ही आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह बाबा का हाथ थामकर लटकती रही और कुएं में गिरने से बच गई। शरीर में रहते हुए या शरीर छोड़ने के बाद श्री साईं बाबा अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सद्गुरु साईं समझाते हैं कि मैं भले ही शरीर रूप में सांसारिक रूप से विद्यमान नहीं हूँ, परंतु मेरी समाधि आज भी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है और जब तक यह संसार रहेगा, मेरी समाधि मेरे भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती रहेगी। मेरे वचनों को मनन करो और सच्ची निष्ठा से मेरी समाधि पर पूर्ण विश्वास रखो। विश्वास से पत्थरों को भी छू लो तो वह भगवान की मूर्ति हो जाएगा, और अगर मूर्ति के सामने भावहीन होकर जीवन भर भी बैठे रहे तो वह पत्थर ही रहेगा। ये बात 1942 की है। मनी अय्यर, जो कि दक्षिण भारत से थे, उनकी बेटी जन्म से ही गूंगी थी। मनी अय्यर को बाबा में बहुत विश्वास था। जब उनकी बेटी 9 साल की हुई तो बाबा ने उनको उनकी बेटी के साथ शिरडी की समाधि पर आने का संकेत दिया। जब वो शिरडी पहुंचे तो बाबा की समाधि के सामने बहुत भाव और प्रेम से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उनकी बेटी जो जन्म से गूंगी थी, वो जोर जोर से साईं बाबा बोलने लगी। साईं बाबा उसके मुंह से निकला हुआ पहला शब्द था। 1944 में मनी जी धन्यवाद के रूप में एक बनारसी सिल्क की शॉल और चांदी का लैम्प, जो कि उनकी बेटी की हाइट के जितना था, बाबा को भेंट में चढ़ाया। उनकी बेटी, जिनका नाम राजलक्ष्मी था, उसका अनुभव स्वदेश चित्रम तमिल मैगजीन में पब्लिश हुआ। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा को जो भाव से पूछता है, उनको अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता है, बाबा उसको अपने होने का साक्षात प्रमाण देते हैं। कई भक्त हैं बाबा के जो बाबा को भोग लगाते हैं और कुछ भी करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं, जैसे हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग के समक्ष करते हैं। वैसा ही भाव बाबा के कई भक्त उनके लिए मन में रखते हैं। बाबा ने कई भक्तों को इतने प्यारे अनुभव दिए हैं, जिसको सुनकर मन बाबा की ओर प्रेम और भाव से झुक जाता है। और बाबा हमारे साक्षात भगवान हैं,
जो हर समय हर जगह मौजूद है, इसकी पूरी तरह से पुष्टि करता है। ये बात कुछ वर्ष पहले की है। समाधि मंदिर के एक पुजारी बाबा की काकड़ आरती के बाद स्नान सेवा में नियुक्त थे। वो रोज़ बाबा को स्नान कराते थे और जब भी वो बाबा को स्नान कराते तो जाने अनजाने स्नान का लोटा बार बार बाबा के घुटने पर लगता। तो पुजारी जी बाबा के स्वरूप को निर्जीव मानकर रोज़ ये गलती कर रहे थे और एक दिन उनके घुटने में इतना दर्द हुआ कि वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। वो बाबा को रोज़ रोक कर पुकार रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि कब उनका घुटना ठीक होगा। एक दिन बाबा उनके स्वप्न में आए और बोले, अब तुझे समझ में आया कि घुटने का दर्द कैसा होता है? जब तू रोज़ मुझे स्नान कराता था तो हर बार मुझे घुटने पर लोटा लगता था और मुझे भी ऐसा ही दर्द महसूस होता था। स्वप्न में बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे ही पुरोहित जी उठे तो उनका एहसास हुआ कि उनसे जाने अनजाने कितनी बड़ी भूल हो रही थी और समाधि मंदिर में बाबा का स्वरूप साक्षात बाबा खुद है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण उन्हें मिल गया। तो आज हमने बाबा के 11 वचनों में से 5 वचनों का मनन किया और उससे जुड़े हुए अनुभव आप सबके साथ शेयर किए। बाकी 6 बाबा के वचनों को हम अगले गुरुवार साई गुणगान के धारावाहिक में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम।